आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के राजमहल, शंकरपुर और गोविंदपुर रोड स्टेशन इसमें शामिल। जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक में CNT एक्ट में थाना की बाध्यता समाप्त करने पर हुई चर्चा। विभागीय दस्तावेज पर लिया जाएगा निर्णय। नकली दवाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा फैसला। 300 महत्वपूर्ण दवाओं की बिक्री के लिए QR कोड अनिवार्य। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बढ़ाया जांच का दायरा। JSBCL के पूर्व और वर्तमान महाप्रबंधक सहित 3 गिरफ्तार। और राज्य में कल हुई बारिश में गिरिडीह में 2 लोगों की मौत, 6 घायल। हजारीबाग में वज्रपात से 2 की मौत। आज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन, राजमहल रेलवे स्टेशन, गोविंदपुर रोड और देवघर स्थित शंकरपुर अमृत भारत स्टेशन शामिल हैं। हमारे देवघर संवाददाता ने बताया कि जिले के आसनसोल रेल मंडल के PM मोदी शंकरपुर अमृत भारत रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ऑनलाइन यात्रियों को संबोधित भी करेंगे। शंकरपुर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, विधायक सहित रेल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शंकरपुर स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए काफी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद TAC की बैठक में चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। बैठक में आदिवासी हितों की रक्षा, सभ्यता संस्कृति के संरक्षण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आदिवासी बहुल इलाकों में शराब दुकान खोलने को लेकर ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। इसके अलावा राज्य में आदिवासियों की जमीन खरीद को लेकर थाना की बाध्यता समाप्त करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विभागों के दस्तावेज तैयार होने पर निर्णय लिया जाएगा। जो आदिवासियों को लेकर, इनके जमीन खरीद बिक्री को लेकर थाने की जो बाध्यता है उसको कैसे देखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई और इन सभी चीजों पर विभाग को दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है और उन दस्तावेज के आधार पर आगे के निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने सरायकेला जिले के राजनगर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान चंपाई सोरेन ने वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल देश के शौर्य का प्रतीक है, बल्कि पहलगाम में अपने सिंदूर को खो चुकी माताओं और बहनों के लिए गर्व का क्षण भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद पर भारत अब चुप नहीं बैठेगा। जो आतंकवाद भारत के बेटी जो सिंदूर मिटाने का काम किया था, उसका जवाब पाकिस्तान याद रखेगा। इसलिए आज तिरंगा यात्रा निकाल के भारत के सेना को सलाम और भारत के सेना के ऊपर गौरव है। राज्य सरकार ने नकली दवाओं के कारोबार पर अब बड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है। अब पेन किलर, बुखार की दवा, प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवाएं, शुगर और थायराइड की दवाएं, गर्भ निरोधक तथा विटामिन सप्लीमेंट जैसी प्रमुख दवाएं QR कोड से बिना बाजार में नहीं बिकेंगी। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मेडिकल दुकानों को निर्देश दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली दवा पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। उन्होंने बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप बेचने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड और मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL के पूर्व ऑपरेशन महाप्रबंधक सुधीर कुमार और वर्तमान महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास शामिल हैं। इसके अलावा एक प्लेसमेंट एजेंसी के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को भी ACB ने गिरफ्तार किया है। ACB की टीम ने इससे पहले दोनों अधिकारियों से कई घंटे पूछताछ की। खूंटी जिले में मृत शिक्षक के खाते में 54 लाख से अधिक राशि के भुगतान के मामले में कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने लापरवाही के आरोप में क्लर्क को निलंबित कर दिया है। लोहरदगा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा भारत स्काउट और गाइड के बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें कानूनी जानकारी दी गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विभिन्न विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्राधिकार के अधिकारी भारत स्काउट और गाइड के बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें कानूनी जानकारी दे रहे हैं। नालसा और झालसा के निर्देशानुसार डालसा अध्यक्ष राजकमल मिश्रा के निर्देश पर जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी के तर्ज पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार भारत स्काउट और गाइड के बच्चों के बीच पहुंचे। श्री कुमार ने स्काउट गाइड के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि डालसा जनहित के लिए हमेशा तैयार रहती है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम। राज्य में कल तेज आंधी और बारिश से अलग अलग जगहों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गिरिडीह जिले में मौसम बिगड़ने से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग घायल हुए। हजारीबाग के केरेडारी में भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है। इधर मौसम विभाग ने आज राज्य में बारिश, तेज हवा और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी क्षेत्र फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड को मिली है। झारखंड राज्य फुटबॉल संघ द्वारा 31 मई और 1 जून को 2 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में किया जाएगा। इसमें झारखंड सहित बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और असम की टीमें भाग लेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने टीएसी की बैठक और शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, उत्पाद विभाग के जीएम सहित 3 और गिरफ्तार। सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने पर सहमति, बनेगा आयोग। शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने टीएसी की बैठक की खबर को सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, सीबीएसई के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के लिए पुनर्मूल्यांकन का मौका। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टीएसी की बैठक, ग्राम सभा की सहमति से खुलेगी शराब दुकान। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने छत्तीसगढ़ में शीर्ष कमांडर समेत 27 नक्सलियों के ढेर होने की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के राजमहल, शंकरपुर और गोविंदपुर रोड स्टेशन इसमें शामिल। जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक में सीएनटी एक्ट में थाना की बाध्यता समाप्त करने पर हुई चर्चा। विभागीय दस्तावेज पर लिया जाएगा निर्णय। नकली दवाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा फैसला। 300 महत्वपूर्ण दवाओं की बिक्री के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बढ़ाया जांच का दायरा। जेएसबीसीएल के पूर्व और वर्तमान महाप्रबंधक सहित 3 गिरफ्तार। और राज्य में कल हुई बारिश में गिरिडीह में 2 लोगों की मौत, 6 घायल। हजारीबाग में वज्रपात से 2 की मौत। आज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।